दावती इफ्तार दिया और मुसलमान संगठनों ने उसका बाइकआउट किया, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हुई बयान को लेकर के, नाम था सलीम परवेज। वो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता हैं। इन सारे मामलों के दरमियान कम्युनिटी के लोगों ने भी इन पर बड़ी टिप्पणी की, लेकिन अब से 12-14 घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें बुलाया था, मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात हो गई। लोग ये चाह रहे थे कि आप जो बात माइक में कह रहे थे वो मुख्यमंत्री को जाके कहिए, मुसलमानों में बेचैनी थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात अचानक हुई, इस प्रोग्राम के बाद फिक्स हुआ कि सलीम साहब आइए। नहीं, आप गालिबन आपको याद होगा कि आप ही से मैंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और सारी बातों से उनको आगाह कराऊंगा, अवगत कराऊंगा, और मैंने समय लिया। कल सुबह मुझे समय मिला, हम जाके सारी बात बताए। हमने कहा कि ये मामला जो है मुसलमानों के लिए बहुत सीरियस है और जो भी वक्फ बिल की बात हो रही है उसमें जिस जिस पॉइंट पे मुसलमानों ने आपत्ति जनाई है उसको आप फिर से देखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं विजय चौधरी जी को बोला हूँ और विजय चौधरी जी से मेरी बातचीत हुई, वो मीडिया में पार्टी की तरफ से जवाब भी दिए हैं कि उन तमाम पॉइंट को हम लोगों ने सेंट्रल के सरकार से अवगत करा दिया है। फिर भी मुसलमान भाइयों को कोई आपत्ति है तो मैं फिर आगे से उन लोगों से बात करूंगा। तो मैं इस बात को जाके नीतीश जी को बताया और नीतीश जी ने कहा कि हम इसको सीरियसली देखें। नहीं तो सलीम साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि तब तो ये विवाद लगभग खत्म हो जाएगा। जो बात आपने मुख्यमंत्री को कही, लोग ये बेचैनी में थे कि मुख्यमंत्री को ये बात पता ही नहीं चल रही है। लोग ये इल्जाम लगा रहे थे, मुसलमान संगठन के लोग, लेकिन आपने विस्तार से जाकर के बात की और सारी जो पॉइंट है जिसपे बेचैनी है मुसलमानों को वो तो बता दिया आपने। मैंने एक एक पॉइंट पे जो बातचीत हुई, जैसे कि सच फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा कि उसमें किसी हिंदू भाई का नाम क्यों जुड़ेगा, मैंने ये भी बता दिया। और आपको गालिबन याद होगा कि 2013 में भी वक्फ बिल का अमेंडमेंट हुआ था जी। और एक क्लिप शहनवाज हुसैन साहब का भी मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई एक आदमी का होता भी है तो ऐसा थोड़ा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इसके खिलाफ भी हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग, हम उसमें साथ हैं, आपके कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार हैं। लेकिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इफ्तार की दावत दी थी जो पिछले 20 साल से दे रहे हैं, उसमें जो बॉयकॉट करने का जो हमारे शरिया ने किया वो गलत किया। और फिर कोई एक पत्रकार थे जिन्होंने पूछा, हमने कहा कि ये लॉन्ग इशू हो जाएगा, किसी दिन आप डिबेट पे बुलाइए, मैं धज्जी उड़ा दूंगा। तो मैं तो सारे कागजात के साथ, मतलब आपकी जो वो बात थी उसको लोगों ने ये कहा कि सलीम परवेज ये कह रहे हैं कि हमारा शरिया की धज्जी उड़ा दूंगा, ये लोगों के सामने गई बात। ये देखिए, मैं माफ कीजिएगा सिमाब साहब, आप सीनियर पत्रकार हैं, तोड़ मरोड़ के नहीं बोलनी चाहिए। मेरा क्लिप है, मैंने कहा है कि किसी दिन भी आप डिबेट पे बुलाइए, मैं धज्जी उड़ा दूंगा। जो लोग बैठेंगे उनसे बातचीत होगी। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ आज भी। और आप लोगों का जो लोग भी इसका अपोज कर रहे हैं बिल का, मैं उनके साथ हूँ। मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं 40 साल मक्का में रहा हूँ, हमसे ज़्यादा कोई बिहार में रहा नहीं होगा। और उसके बाद से मैं बोला कि आप लोग इसको पॉलिटिकल क्यों बनाए। अबू तालिब रहमानी होते और जितने हमारे उलमाए कराम होते वो लोग होते, आपने किसी को हवाले कर दिया जो एक दिन पहले हम बोल चुके थे कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। तो जब पॉलिटिकल आप कराएगा तो मैं तो अपने पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। हमारे नेता नीतीश कुमार है। टेक्निकली जो है वो आप समझ लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो संगठन के लोग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ खड़े हो गए हैं तो हमको भी ये अधिकार है कि हम भी अपने नेता के साथ खड़े हों। ये मसला असल यहीं पर है। यही है। और मैंने अपने इसके साथ साथ अपने नेता को मैंने सारी बात जाके बताया और वहाँ पे हरेंद्र जी वहाँ उनके जो है उनके करीबी हैं, वो हमको ले जाके बैठाए, बात कराए, बल्कि बाहर तक आके हमें ऋषि जी ने छोड़ा और कहा कि आपका नमन है, आपने सब बात अच्छा से रख दिया। हम कौम के मीर जाफर नहीं हैं, मैं हक बोलता हूँ, हट पे हक। जब पसे दीवार कहा जाएगा फिर किसे साहिब किरदार कहा जाएगा। मुझे किस तरह की लालच है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप बता दीजिए पूरे हमारे पॉलिटिकल कैरियर में सिंस 1981-82 हम आज तक कभी किसी से झूठ नहीं बोले। कभी इसका मतलब है कि कम्युनिटी के लोग आपको लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं तो उससे बड़ा काम आपने कर दिया कि मुख्यमंत्री को आपने करा दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है कि गैर मुस्लिम के होंगे, क्लोज 40 खत्म किया जा रहा है। जो मतलब बिल वापसी से ज्यादा जरूरी है, मेरा मानना है सलीम परवेज साहब, कन्विंस करके कि भाई ये एतराज है, इसको हटा दिया जाए। मैंने वो सारी बात उनको बता दी, बैठ करके सब कुछ बता करके उनको कहा कि सब कुछ आपका किया हुआ है, आपके दौरे इक़्तिदार में है, सब कुछ बर्बाद हो जाए, इससे बड़ा अलमिया कुछ नहीं होगा। आप वक्फ बिल को
पास नहीं होने दीजिए। हमने कहा है उनसे, आप जाके पूछ लीजिए। तो एक सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि सलीम परवेज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जो बेचैनी मुसलमानों को है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कि केंद्र सरकार इसमें कुछ कानून बना करके हमारा अधिकार, हमारी जमीन, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहती है, इस पूरे मामले पर सलीम परवेज ने एकदम पूरी तफसील और डिटेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र से बात करने का आश्वासन दिया। और ऐसा लग रहा है कि यह बिल अब शायद पार्लियामेंट में आएगा भी नहीं या पास नहीं होगा, या होगा तो जो अमेंडमेंट नीतीश कुमार की पार्टी या नायडू या इस जैसी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है वो अगर दबाव बनाएगी, जिस तरह से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि मुसलमानों की जो मांग है वो मानी जाएगी, इसलिए कि नीतीश इस वक्त मोदी के लिए केंद्र और राज्य दोनों में जरूरी है।